नमस्कार। ज्ञान वैविध्य चैनल में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, आप सभी घर पर लगातार अध्ययन कर रहे होंगे, ये मैं आशा करता हूँ। और कोरोना महामारी कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए आप अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, ध्यान रखिए और अपने अध्ययन को लगातार जारी रखिए। आज हम कक्षा 6 विज्ञान विषय अध्याय नंबर 9 सजीव एवं उनकी विशेषताएं और उनका जो आवास है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अध्याय 9 का भाग 1 आज हम अध्ययन करेंगे। भाग 1 में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो सबसे पहले आप सभी से निवेदन कि आप वीडियो ध्यान से देखिए, वीडियो को दोबारा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन किसे कहते हैं? जितने भी सजीव है, चाहे छोटा जीव हो चाहे बड़ा जीव हो, हर जीव की शारीरिक विशेषताएं होती है। हर जीव की क्या होती है? शारीरिक विशेषताएं। तो सजीव में पाए जाने वाली विशेषताएं जिसके कारण वो सजीव अपने आप को उस विशेष वातावरण में रहने के लिए क्या बनाता है? योग्य बनाता है, अनुकूल बनाता है। वो उस सजीव का अनुकूलन होता है। वो उस सजीव का क्या होता है? अनुकूलन होता है, उसकी विशेषता होती है। तो अनुकूलन की परिभाषा क्या लिखोगे? सजीव के शरीर की विशेषताएं जिसके कारण वो अपने आप को उस वातावरण में रहने के योग्य बनाते हैं, अनुकूलन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। सजीव के शरीर की विशेषताएं होती है जिसके कारण वो अपने आप को उस विशेष वातावरण में रहने के लिए क्या बनाते हैं? योग्य बनाते हैं, अनुकूल बनाते हैं। उन विशेषताओं को अनुकूलन कहते हैं। अगला टॉपिक आवास। सजीवों के रहने के स्थान को उसका आवास कहती हैं। कोई भी सजीव जिस स्थान पर रहता है वो उसका आवास है। जैसे चिड़िया घोंसले में रहती है तो घोंसला उसका आवास हो गया। मानव घर बनाकर रहता है तो घर उसका आवास हो गया। गिलहरी घोंसला बनाती है, वो उसका आवास हो गया। चूहा बिल बना के रहता है तो उसका आवास हो गया बिल। तो अलग अलग सजीवों का अलग अलग आवास होता है। फिर आवास के प्रकार। आवास 2 प्रकार के होते हैं। आवास क्या होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? पहला है स्थलीय आवास और दूसरा है जलीय आवास। आवास मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला स्थलीय आवास है, दूसरा जलीय। स्थलीय आवास क्या है? स्थलीय आवास में जैसे पर्वत है, घास के मैदान है, मरुस्थल, जो स्थल भाग है आदि।
स्थल भाग है वो स्थलीय आवास है। जलीय आवास में जैसे तालाब है, झीलें हैं, नदियां हैं, समुद्र है आदि। तो यहाँ पर जल में कौन पाई जाती है? जलीय जीव जंतु, मछली वगैरह। और मनुष्य जैसे स्थल पर रहता है तो स्थलीय आवास, स्थलीय प्राणी हो गया, गाय भैंस, ठीक है। अब पर्यावरणीय घटक, तो पर्यावरणीय घटक दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के होते हैं। पर्यावरणीय घटक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक तो होता है जैव घटक और एक होता है अजैव घटक। पर्यावरणीय घटक दो प्रकार के हैं, जैव घटक और अजैव घटक। तो जैव घटक कौन से हैं? जैव घटक के बारे में पर्यावरण के वे घटक जिनमें जीवन निहित होता है, अर्थात यूं कहें वो सजीव की श्रेणी में आते हैं, वो जैव घटक है। तो कौन कौन से जैव घटक? पेड़ पौधे, पेड़ पौधे आ गए, जीव जंतु, जितने भी जीव जंतु है, नील हरित शैवाल, ये भी जैव घटक में आता है क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है। जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है वो सभी जैव घटक है। पौधों में पाई जाती है, नील हरित शैवाल में पाई जाती है, और जितने भी जीव जंतु है, प्राणी है, यानी जो सजीव श्रेणी में आते हैं वो सब जीव जैव घटक के अंतर्गत। अजैव घटक कौन से हैं? जिनमें जीवन निहित नहीं होता है, यानी जो निर्जीव है, जिनमें जीवन नहीं है, वो अजैव घटक है। तो कौन कौन से? जैसे तापमान, वर्षा, वायु, जल, मिट्टी, ठीक है, आदि ये अजैव घटक की श्रेणी में आते हैं। तो अनुकूलन सजीव के शरीर की वे विशेषताएं जो उनको किसी वातावरण में रहने के योग्य बनाती है, अनुकूलन कहलाता है। आवास सजीव के रहने का स्थान होता है। हर सजीव का आवास अलग अलग हो सकता है, ठीक है। फिर आवास के प्रकार, आवास दो प्रकार के होते हैं, स्थलीय आवास और जलीय आवास। स्थलीय आवास जैसे पर्वत है, घास के मैदान, मरुस्थल है। तो स्थलीय आवास के जंतु भी अलग होते हैं। यहाँ पर जो रहने वाले जंतु है वो उनकी विशेषताएं अलग है। और जलीय आवास तालाब, झीलें, नदियां, यहाँ पे जो जीव जंतु रहते हैं उनकी विशेषताएं अलग है। जैसे स्थलीय आवास में जैसे गाय, भैंस, ऊंट, इस प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। और जलीय आवास में जैसे मछलियां वगैरह है, मेंढक है, ठीक है, ये ज्यादातर रहते हैं। पर्यावरणीय घटक, पर्यावरणीय घटक दो प्रकार के हैं मुख्य रूप से, जिसमें जैव घटक है। जैव घटक वे घटक होते हैं जो जीवन युक्त होते हैं या सजीव श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, वो जैव घटक है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, नील हरित शैवाल आदि जैव घटक के उदाहरण हैं। अजैव घटक वे घटक होते हैं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, निर्जीव श्रेणी में आते हैं, ठीक है। अजैव घटक कहलाते हैं तापमान, वर्षा, वायु, जल, मिट्टी, ये है। तो जैव और अजैव घटक एक दूसरे पर डिपेंड है। जैव घटक अजैव घटक के बिना नहीं रह सकते और अजैव घटक भी जैव घटकों पर निर्भर रहते हैं। कहने मतलब दोनों एक दूसरे पर निर्भर है और दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। तो आज की वीडियो में भाग 1 में ये टॉपिक है। आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, अपनी बुक से भी इसका अध्ययन कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे। आप ये ध्यान से उतार दी 2 मिनट में, और तब तक के लिए धन्यवाद।